ईरान का अमेरिका से मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत न करने का ऐलान। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ़द पाकिस्तान नहीं जाएगा। अमेरिका ने शुरू से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, समंदरी नाकाबंदी करके ईरानी बहरी जहाज़ पर हमला किया। हमने खिलाफ वर्जी से पाकिस्तानी सालिस को आगाह किया। तर्जुमान ने कहा, अमरीकी तजवीज़ गैर संजीदा और उसके मुतालिबात गैर हकीकत पसंदाना है। ईरान से जौहरी मवाद को बाहर मुंतकिल करना कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रहा। ईरान ने अपने मुतालिबात को वाज़ेह तौर पर बयान किया है और इन्हें तब्दील नहीं करेगा। हम डेडलाइंस या अल्टीमेटम पर यकीन नहीं रखते। अगर अमरीका और इसराइल नई जारियत शुरू करना चाहते हैं तो हमारी मुसल्लह अफवाज उसका जवाब देंगी। चीनी वज़ारत ख़ारजा का ईरान का कार्गो जहाज़ कब्जे में लिए जाने पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान का कहना है कि उम्मीद है फ़रीक़ैन जंगबंदी मुआहदे की पासदारी के लिए जिम्मेदाराना अंदाज में काम करेंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात मौजूदा सूरत हाल नाजुक मरहले पर है। अमरीका ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में चीन तामीरी किरदार अदा करेगा। तर्जुमान ईरानी मुसल्लह अफवाज ने कहा है, ईरानी बहरी जहाज़ के खिलाफ जारियत के बाद अमरीका का मुकाबला करने के लिए तैयार है। आबनाए होर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी का तसलसल ईरान अमरीका मुज़ाकरात को नुकसान पहुँचा रहा है। ईरान की दिफाई सलाहियतें और मिसाइल प्रोग्राम पर किसी किस्म की बात नहीं हो सकती। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी जहाज़ पर हमले और इसे कब्जे में लेने की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के बयान के मुताबिक शुमाली बहिरा अरब में ईरानी परचम बरदार जहाज MV तोस्का को बंदर अब्बास की तरफ जाते हुए रोका गया। बार बार वार्निंग के बावजूद तोस्का के अमले ने तामील नहीं की, जिस पर जहाज के इंजन रूम को गोले दाग कर निशाना बनाया गया। अमरीकी मरीन्स ने इस जहाज को अपनी तहवील में ले लिया। अमरीकी नाकाबंदी के आगाज से अब तक ईरानी जहाज को अपनी तहवील में ले लिया। अमरीकी नाकाबंदी के आगाज से अब तक ईरानी बंदरगाहों को आने जाने वाले 25 जहाज़ों को पलटाया जा चुका। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात पर बातचीत। अमरीकी सफ़ीर ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अपने तमाम ख़ास मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतज़ामात किए हैं। इससे पहले सदर ट्रंप ने ऐलान किया था कि उनके नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए आज शाम इस्लामाबाद में होंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी वफ़द में नायब सदर JD वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी 25 से 30 अप्रैल तक चीन का दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी चीन की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में दो तरफ़ा मौशी और दिफाई ताउन के मंसूबों का जायज़ा लिया जाएगा। खत्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ये अहम दौरा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बन्नू में खवारिज की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 2 खवारिज हलाक कर दिए गए। हलाक खवारिज से खुदकुश जैकेट, असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बन्नू में फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद में रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कुराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद होगा। इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। शहरियों को मुतबादिल ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद करने की हिदायत। G5, G6, G7, F6, F7 के रिहायशी रावलपिंडी आने जाने के लिए मारगला रोड से 9th एवेन्यू इस्तेमाल करें। 0 पॉइंट से कोराल चौक बंद होने की सूरत में श्रीनगर हाईवे से 9th एवेन्यू इस्तेमाल करें। रावलपिंडी इस्लामाबाद मोटर मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश के बायस रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। टिकट काउंटर्स पर गैर मामूली रश। लाहौर, कराची, पेशावर जाने वाली मुसाफिरों की कतारें लग गईं। टिकट काउंटर्स और रेलवे स्टेशन पर इजाफी अमला तैनात कर दिया गया। कराची में आज भी 9वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा इम्तिहान से आधा घंटा कबल आउट हो गया। पर्चा जवाबात समय सोशल मीडिया पर वायरल।
तलबा से पेपर लीक के बदले लाखों रुपए वसूल करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। DIG CIA के मुताबिक शहर में नकल माफिया के 8 से 10 गैंग्स सरगर्म हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के ग्रुप में हजारों तलबा शामिल हैं। मुल्जिमान रात से काबुल पेपर लीक की जमानत देकर रकम ऑनलाइन बैंकिंग चैनल्स के जरिए रकूम की वसूली करते हैं। देखिए, आपने देखा है प्रेसिडेंट ट्रंप भी प्रेस कर रहा है, ये आदमी किसी को नहीं प्रेस करता है। He's praising Prime Minister and the General. देखिए, I mean, we've got to recognise that had this meeting not taken place in Pakistan, had Pakistan offered to host as a trusted partner, and the good thing about Pakistan being a trusted partner is both Iran and the USA had the confidence to go to Islamabad and have these talks. We've got to hope, inshallah, दुआ करें कि there is peace. मेयर लंदन सादिक खान ने कहा है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दाद के मुस्तहिक हैं। अमरीकी नायब सदर का पाकिस्तान जाना शहबाज शरीफ का क्रेडिट है। ट्रंप की तरफ से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ पाकिस्तान की अहमियत को जाहिर करती है। जुनूबी लबनान में इसराइली फौजी की मसीही मजहबी अलामत की बेहुरमती। इसराइली फौज का एतराफ। इसराइली फौजी ने मसीही मजहबी अलामत को नुकसान पहुंचाया। इसराइली फौजी की निशानदही कर ली गई है। फौजी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ईरान में अमरीकी हमले में शहीद होने वाले मिनाब स्कूल के बच्चों के वालिदैन का पोप लियो को खत। शहीद बच्चों की आवाज़ बनने पर पोप लियो का शुक्रिया अदा किया। लिखा कि आपका पैगाम हथियार रख दिए जाएं, ज़रूर सुना जाएगा। व्हाइट हाउस ने अभी तक मिनाब स्कूल हमले पर माजरत नहीं की। मिनाब स्कूल पर अमरीकी हमले में बच्चियों समेत 160 से ज़ायद अफराद शहीद हुए थे। यह हमला 28 फरवरी को किया गया था। तो 63% अमरीकी ट्रंप की पॉलिसियों के मुखालिफ। अमरीकी सदर की मकबूलियत अपनी दूसरी मुद्दत के कम तरीन दर्जे तक गिरकर 37% पर आ गई। 30 साल से कम उम्र 74% अमरीकी ईरान पर मजीद हमलों के मुखालिफ। मुत्तहदा अरब अमारात ने मुमकिन माली बहरान से निमटने के लिए अमरीका से राबता कर लिया। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमारात ने डॉलर सपोर्ट के लिए बातचीत शुरू कर दी। ईरान जंग बढ़ने की सूरत में मुत्तहदा अरब अमारात माली बैकअप का ख्वाहिशमंद है। अमरीकी रियासत लुजियाना के शहर श्रीफोर्ट में बाप ने फायरिंग करके अपने 7 बच्चों समेत 8 बच्चों को कत्ल कर दिया। मुलजिम पुलिस की फायरिंग से मारा गया। वाकया घरेलू तनोयत का बताया जा रहा है। हुकाम का कहना है कि हलाक बच्चों की उम्रें 3 से 11 साल के दरमियान थी। पुलिस के मुताबिक हमला आवर की फायरिंग से उसकी बीवी और पड़ोसी खातून भी शदीद जख्मी हैं। अमरीकी फौज के मुताबिक हमला आवर 7 साल तक। और जापान के मशरकी साहिल पर 7.3 शिद्दत का जलजला, सुनामी की वार्निंग जारी। जापानी मीडिया का कहना है कि जापान के साहिल के करीब सुनामी की लहरें देखी गई हैं। जलजले के बाद बुलेट ट्रेन ऑपरेशंस रोक दिए गए।